आइए आज हम इतिहास के उस ही एक खूनी पन्ने को पलटते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि आज़ादी कितनी अनमोल है। कभी सोचा है कि एक शांतिपूर्ण जश्न एक भयानक नरसंहार में कैसे बदल सकता है? चलिए जलियांवाला बाग की इसी दर्दनाक दास्तान को जानते हैं। भारत का इतिहास सिर्फ विजयों और वीरता की कहानियों से नहीं बना, बल्कि उन आंसुओं से भी बना है जो बेगुनाह लोगों के खून के साथ जमीन पर बह गए। 13 अप्रैल 1919, एक ऐसी तारीख जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता, और एक ऐसी जगह जहां इंसानियत पर गोलियां बरसाई गईं। वो जगह है जलियांवाला बाग, एक नाम जो हमारे इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? कौन से हालात थे जिन्होंने इतने बड़े नरसंहार को जन्म दिया? चलिए सबसे पहले उसी दौर को समझते हैं। देखिए, उस वक्त पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था और हर तरफ आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। लोगों के दिलों में एक बेचैनी थी, पर साथ ही आज़ादी की एक उम्मीद भी थी। और इसी संघर्ष के बीच ब्रिटिश सरकार एक कानून ले आई जिसने सचमुच आग में घी डालने का काम किया। नाम था रोलेट एक्ट। जरा सोचिए, एक ऐसा काला कानून जिसके तहत किसी को भी बिना किसी मुकदमे के सीधा जेल में बंद किया जा सकता था। जाहिर है ये कानून लोगों के बुनियादी हकों पर सीधा सीधा हमला था और इसके खिलाफ पूरे देश में गुस्से की एक लहर फैल गई। क्या शहर, क्या गांव, हर तरफ बस विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। और फिर वो दिन भी आ गया। एक ऐसा दिन जो वैसे तो पंजाब में खुशियां लेकर आता है, बैसाखी का त्योहार। लेकिन उस साल 1919 में वो दिन इतिहास का सबसे काला दिन बनकर रह गया। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। अमृतसर का जालियांवाला बाग लोगों से भरा हुआ था। हजारों लोग, मर्द, औरत, बच्चे, बुजुर्ग, सब वहां जमा थे। माहौल बिल्कुल जश्न का था। सब मिलकर त्योहार मना रहे थे। हाँ, कुछ लोग बैसाखी मनाने के लिए आए थे, तो वहीं कुछ लोग उस काले कानून के खिलाफ एक पीसफुल प्रोटेस्ट, एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। पर उस भीड़ में से किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में क्या होने वाला है। और बस यहीं से उस शांतिपूर्ण जश्न ने एक भयानक नरसंहार का रूप ले लिया। उसी वक्त वहां एक ब्रिटिश ऑफिसर अपनी फौज के साथ पहुंचा। उसका नाम था जनरल डायर, और उसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। बिल्कुल नहीं। आते ही डायर ने सबसे पहले उस बाग से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करवा दिए। मतलब किसी के लिए भी बचकर निकलना अब नामुमकिन था। और फिर बिना कोई वार्निंग दिए उसने अपनी फौज को उस निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने का ऑर्डर दे दिया। पूरे 10 मिनट तक लगातार गोलियों की बौछार होती रही। सोचिए, सिर्फ 10 मिनट, जो वहां मौजूद लोगों के लिए एक पूरी सदी जितने लंबे बन गए। पल भर में वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन भागकर जाते भी कहां? रास्ते तो बंद थे। न जाने कितने लोग तो गोलियों से बचने के लिए बाग के उस कुएं में कूद गए, और हजारों वहीं जमीन पर गिर पड़े। जो बाग कुछ देर पहले खुशियों से गूंज रहा था, अब वहां सिर्फ चीखें और आहें सुनाई दे रही थीं। गोलियों की आवाज तो शांत हो गई, लेकिन इस नरसंहार ने पूरे देश के अंदर गुस्से और आज़ादी की एक ऐसी ज्वाला भड़का दी जो अब बुझने वाली नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने तो कह दिया कि सिर्फ 379 लोग मारे गए, लेकिन हकीकत इससे कहीं कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। असली आंकड़ा हजारों में था। हजारों बेगुनाह उस दिन शहीद हुए थे। और इतिहास में ये घटना जलियांवाला बाग मैसेकर या जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से दर्ज हो गई। एक ऐसा जख्म जिसे भारत कभी नहीं भुला सकता। इस एक घटना ने पूरे देश को अंदर से हिलाकर रख दिया। लोगों का ब्रिटिश शासन पर से जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था, वो भी चकनाचूर हो गया। अब आजादी की लड़ाई सिर्फ एक लड़ाई नहीं, एक जुनून बन चुकी थी। महात्मा गांधी ने भी इसके बाद अपने आंदोलन को और ताकत दी। पर उन शहीदों के बलिदान को भारत आज भी नहीं भूला है। आज जलियांवाला बाग एक नेशनल मेमोरियल है, एक राष्ट्रीय स्मारक। उसकी दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान साफ दिखते हैं। ये निशान उस दिन की खामोश गवाही देते हैं। हर साल हजारों लोग वहां जाते हैं, उन शहीदों को याद करने, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने और खुद को ये याद दिलाने कि हमारी आज़ादी कितनी कुर्बानियों के बाद मिली है।
तो जालियांवाला बाग हमसे एक ही सवाल पूछता है, आखिर आज़ादी की कीमत क्या है? ये कहानी है बलिदान की, ये कहानी है बेमिसाल हिम्मत की, और हाँ, ये कहानी है उस देश की जो इतने जख्मों के बाद भी कभी झुकता नहीं। तो आइए उन सभी शहीदों को हम सब नमन करें जिन्होंने अपनी जान दी ताकि हम आज़ादी की सांस ले सकें। जय हिंद।